ये तो यादव जी तो गर्दा देख रहे हैं एकदम इतना इतना। क्या वो भेड़ है चाचा आपके पास? 200 है। वाह, आपका पुश्त गुजर गया है भेड़ पालते पालते ही। हाँ हमार पुश्त गुजर गल बा पालते पालते। कितना बीघा जमीन है आपके पास? जमीन जायदाद कितना है? 5 बीघा जमीन है। 5 बीघा जमीन है। हाँ बाप रे, 5 बीघा जमीन में ये सब भेड़ों पालते हैं, सब इन्हीं के पैसे से कमाया हुआ है ना? इसी का पैसा नहीं है तो दूसरा चीज का पैसा है। वाह, जादो का तो यही है कि गाय भैंस भेड़ा भेड़ी सब पालेगा वो। सब पालेगा। हाँ क्या वो भेड़ है आपके पास? है 200। 200 भेड़ है। हाँ। लालू यादव को जानते हैं? लालू यादव तो पहले यही कर रहा था, भेड़ चलाते थे पहले ना? पहले चरा रहा था। ऐसा अच्छा। बात नहीं है, हम अब नहीं बनाते हैं। पहले बना रहे थे कमर पहले बनाते थे कम्मल। कमर, लेकिन अब नहीं बना रहे हैं। अब उन्हें यही बेच देंगे। कम्मल कैसे बनाते थे? फैक्ट्री था आपके पास पहले? हाँ सब फैक्ट्री है पहले का है। अच्छा, हाँ पहले। अब क्या हुआ? अब बंद हो गया वो सब काम। अब काहे बंद कर दिए? बंद कर दिए कि वो काम करने में सक्षम नहीं कोई हो रहा है। कितना पैसा कमा लेते हैं इस सब से? इसका कोई गारंटी नहीं है, 2-4-5 लाख हो ही जाएगा। साल में, महीना में? महीना में नहीं होगा, साल में होगा। साल में 2-4-5 लाख बस। बस? तो दूध निकलता है सबसे चाचा? दूध निकालता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं निकलेगा, दूध निकलेगा। भेड़ के दूध का क्या क्या फायदा होता है? खाता है लोग इसको? खाता है, दावा बनता है इसका दूध से। दवा कितना निकल जाता होगा? इतना भेड़ जो है कितना निकल जाता 100-150 ग्राम एक भेड़ से? हाँ। और कितना महंगा है ये दूध? भैंस से तनते 2 बड़ी गोरिया लोग ले जाएगा। अच्छा, हाँ, अब जब दावा का पास में जाएगा तब तो अनमोल हो जाएगा वहाँ। हाँ। अभी हमारी मौजूदगी है छपरा के त्रिभुवन चौक पर, और हमें रास्ते में जाते हुए भेड़ का झुंड दिखा है, और इस भेड़ के झुंड को देख करके हमें इच्छा हुई इस भेड़ के बारे में जानने की, और इनके पालने वाले कौन हैं। क्योंकि देखिए बिहार में इस तरह का जो पालन होता है भेड़ का बहुत कम जगहों पर होता है। ऐसे में बिहार के छपरा है, छपरा में पालन होता है। तस्वीर में देख सकते हैं, हमें लग रहा है कि 100-200 यहाँ पर भेड़ होंगे, और भेड़ से जो ऊन बनता है कैसे बनता है तमाम चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर भेड़ पालने वाले लोग हैं उनसे हम पूछते हैं कि कितने सालों से भेड़ पाल रहे हैं, क्योंकि स्वरोजगार का जो साधन है उसका एक सबसे बड़ा जरिया है भेड़ पालना। तो क्या नाम हुआ चाचा, और बताइए कि भेड़ जो पाल रहे हैं कितने सालों से पाल रहे हैं आप? क्या नाम है ये बताइए। ये लाल बाबू मेरा नाम है। और कितना पूछ इसमें चला गया, मतलब कि गुजर गया इसी से। मतलब आपके पिताजी, दादाजी और उसके पिताजी, दादा तकले भी गुजर हर गए। कोई भेड़ ही पालते थे। हाँ। किस जाति से हैं आप लोग? यादव। यादव हैं? यादव है। यादव के बारे में तो कहा जाता है कि गाय भैंस बकरी पालता है, भेड़ों पालता है। तो भेड़ा पालता नहीं है। अच्छा, यादव का तो यही है कि गाय भैंस भेड़ा भेड़ी सब पालेगा वो। सब पालेगा। हाँ। क्या वो भेड़ है आपके पास? है 200। 200 भेड़ है। हाँ। जब बीच बीच में भेड़ को रोकने के लिए भी जाना पड़ता है, क्योंकि भेड़ जो है चरने के लिए इधर उधर भागते रहती, तो मालिक को रोकना पड़ता है इधर उधर ना जाए। तो इनका कहना है कि हमारे जो कई पुश्त हैं भेड़ पालते आ रहे हैं, यादव समाज यानी यादव जाति से आते हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये त्रिभुवन चौक का नज़ारा है। छपरा पटना से जो आप अटल पथ चढ़ते हुए आते होंगे दीघा के रास्ते, तो ये आपको नज़ारा यहाँ पर मिलता होगा। और भी कुछ बताइए, क्या नफ़ा नुकसान होता है, फ़ायदा होता है इसमें? इधर घूम जाइए। फायदा होई तो घाटो होई। हाँ, ऐसा बात नहीं है, घाटो भी हो सकले। हाँ। कैसे क्या करते हैं भेड़ के? क्या करते हैं? ऊन बनाते हैं आप? ऊन हम अब नहीं बनाते हैं, पहले बना रहे थे कमर पहले बनाते थे कम्मल? कमर, लेकिन अब नहीं बना रहे हैं। अब उन्हें यही बेच देंगे। कम्मल कैसे बनाते थे? फैक्ट्री था आपके पास पहले? हाँ सब फैक्ट्री है पहले का है। अच्छा, हाँ पहले। अब क्या हुआ? अब बंद हो गया वो सब काम। अब काहे बंद कर दिए? बंद कर दिए कि वो काम करने में सक्षम नहीं कोई हो रहा है। अब आपका अब बेटा सब क्या करता है? बेटा ये बस देख लीजिए हम। अच्छा, तो देखिए भेड़ को रोकने के लिए भी जा रहे हैं, हकाना पड़ता है रोकने के लिए। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दौड़ दौड़ कर कैसे चाचा हका रहे हैं, रोक रहे हैं, और
2-3 लोग और भी साथ में हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भेड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। गाय भैंस की अगर कोई पालता है तो उनको, बहुत सारे जिसके पास गाय भैंस होता है उनको कंट्रोल करना मुश्किल तो होता ही है। ऐसे में भेड़ पालन की हम बात कर रहे हैं बिहार में, खास करके गाय भैंस बैल बकरी तो पालते हमने देखा है, लेकिन भेड़ जो पालने को लेकर के है, कई राज्यों में भेड़ पालन होता है। बिहार में हम बहुत कम जगहों पर देखते हैं कि भेड़ पालन होता है। ऐसे में हमें चाचा मिले, उनसे हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं और बीच बीच में ये हकाते भी अपने रहते हैं। भेड़ को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? इतना इतना भेड़ को कैसे संभालते अच्छा हैं? ठीक बा, सवेरे आके हम बैठल हम तौनी घड़ी बतियाए बब। अच्छा, हाँ, ये चरवाही में बतियाए ला मौका इसी नहीं। तरह धीरे धीरे बातचीत होते रहेगा अपना हाँ, काम तो में। धीरे धीरे कहीं रोड पर भाग जाई तब हम क्या करब। तो भाग के जाइएगा आप, और क्या है। हाँ, तो भाग के जाए कितना पैसा कमा लेते हैं हिसाब से? इसका कोई गारंटी नहीं है, 2-4-5 लाख हो ही जाएगा। साल में, महीना में? महीना में नहीं होगा, साल में होगा। साल में 2-4-5 लाख बस। ऊन बेच देते हैं आप? हाँ, ऊन बेच देते हैं। निकालते कैसे हैं? जो बड़ा बड़ा बाल होता है, जो भेड़ है, ये बड़ा बड़ा जो बाल होता है, कैसे निकालते हैं इसको? कैंची से काट करके। कैंची से काटते हैं। हाँ। और बेचते किसको हैं? वो कंपनी आकर के ले जाएगा अपना। कोई कंपनी आपके पास आता है कि आप देने हाँ जाते हाँ, हैं? नहीं, वही आकर ले जाएगा। वही आकर के, कंपनी आकर के लेकर के जाता है। चाचा पहले बताते हैं कि इनके पास पहले फैक्ट्री था, वहाँ पर कंबल बनाए होता था। अब देखिए फैक्ट्री नहीं है, उसके बाद अब कंबल ही काट करके बेच देते हैं। ये भी हम बात करेंगे, इन सबको दूध निकलता है, क्या होता है, ये भी तमाम चीज़ें हम बात करेंगे। क्योंकि अभी देखिए भेड़ चराने का टाइम है, तो ज़्यादा चाचा व्यस्त नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि बाद में बात करें, लेकिन चलते चलते भी ये एक दिखाने का तरीका है थोड़ा सा, कि आपको दिखा देंगे किस तरीके से भेड़ पालन होता है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आप स्वरोजगार करते हैं। सरकार कहती है स्वरोजगार करो, तो ऐसे में देखिए कई तरह के साधन है बिहार में भी जिससे कि स्वरोजगार किया जा सकता है। तो दूध निकलता है सबसे चाचा? दूध निकालता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं निकलेगा, दूध निकलेगा। भेड़ के दूध का क्या क्या फायदा होता है? खाता है लोग इसको? खाता है, दावा बनता है इसका दूध से। दवा कितना निकल जाता होगा? इतना भेड़ जो है कितना निकल जाता 100-150 ग्राम एक भेड़ से? हाँ। और कितना महंगा है ये दूध? भैंस से तनते 2 बड़ी गोरिया लोग ले जाएगा। अच्छा। हाँ, अब जब दावा का पास में जाएगा तब तो अनमोल हो जाएगा वहाँ। हाँ। हाँ। वाह, ये तो यादव जी तो गर्दक देख रहे हैं एकदम। इतना इतना क्या वो भेड़ है चाचा आपके पास? 200 है? वाह, आपका पुश्त गुजर गया है भेड़ पालते पालते ही। हाँ, हमारे पुश्त गुजर गल बा पालते पालते। कितना बीघा जमीन है आपके पास? जमीन जायदाद कितना है? 5 बीघा जमीन है। 5 बीघा जमीन है? हाँ। बाप रे, 5 बीघा जमीन में ये सब भेड़ों पालते हैं, सब इन्हीं के पैसा से कमाया हुआ है ना? इसी का पैसा नहीं है तो दूसरा चीज का पैसा है। वाह। हाय, लालू यादव को जानते हैं? लालू यादव तो पहले यही कर रहा था, भेड़ चलाते थे पहले ना? पहले चरा रहा था, ऐसा अच्छा। बात नहीं है। लालू यादव गरड़िया समाज से आते हैं कहा जाता है, और वो पहले भेड़ ही चलाते थे। ये तमाम सारी बातें हैं जो इन्होंने चाचा भी बताया कि लालू यादव भी जो राजद सुप्रीमो हैं वो भी पहले भेड़ ही चलाते थे। और तस्वीर साफ तौर पर देखिए चाचा कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत मशक्क़त करके वहाँ से भेड़ को यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं। कहाँ तक लेके जाइएगा इसको? इसका कोई ठीक नहीं है कि कहाँ तक ले चल जाएगा। भेड़ जहाँ तक जाए। हाँ, दिन भर आप इसी के पीछे लगे रहते हैं? दिन भर। दिन भर चाचा भेड़ को ही चराने में लगे रहते हैं। साल में 4-5 लाख रुपया हो जाता है, जिससे रोजी रोजगार को जो कहा जाता है, खाने पीने का खर्चा इनका निकल जाता है। तो आपने सारा जो है बात आपने सुना, चाचा किस तरीके से भेड़ को पाल रहे हैं। बिहार में खास करके कहा जाता है यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, यहाँ पे रोजगार का साधन नहीं है। तो ये भी एक साधन है जो हमने आपको बताया। भेड़ पालन कीजिए और ये भी एक अच्छा जरिया है। भेड़ के दूध से दवाई भी बनता है, खाने से आदमी हिस्ट पुष्ट भी होता है। गाय भैंस का दूध खाते हैं, भेड़ का भी दूध खाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।